बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल देखने के लिए मेरे तमाम प्यारे प्यारे दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए ड्राई मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही जूसी और यमी बन के तैयार होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करिए। इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हम उसको नोट कर लेते हैं। एक कप ड्राई मिल्क पाउडर, 2 कप चीनी, सजाने के लिए चांदी के वर्क, पिस्ता और जर्दे का रंग, 1 टेबलस्पून लेवल घी और 1 अदद अंडा, 1 टेबलस्पून भर के मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून इलायची पाउडर। सबसे पहले हम गुलाब जामुन के लिए शीरा तैयार कर लेते हैं। मैंने एक सॉस पैन ले लिया है। याद रखिए, गुलाब जामुन का शीरा जब भी तैयार करते हैं तो इसके अंदर बराबर का रेशो होता है। 2 कप पानी तो 2 कप ही चीनी में इस्तेमाल करूंगी। ना ही गुलाब जामुन का शीरा ज़्यादा पतला बनाया जाता है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, इसीलिए मैंने इसके अंदर 2 कप पानी और 2 कप चीनी लिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। अब शीरे के अंदर खुशबू के लिए मैंने इलायची पाउडर शामिल कर दिया है और केवड़ा एसेंस भी, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें। और जर्दे का रंग भी ऑप्शनल है। मैं इसको सिर्फ कलरफुल दिखाने के लिए जर्दे का रंग डालती हूँ। देखिए, मैंने इसमें जर्दे का रंग इस्तेमाल किया है, आप लोग चाहें तो ना डालें। गुलाब जामुन का शीरा बनने की पहचान ये होती है कि ये इसके अंदर 1 तार और 2 तार नहीं देखा जाता। बस जब हम इसको ये चेक करेंगे कि जब चीनी के अंदर हाथ में थोड़े से चिपचिपाहट आने लगे, यानी कि चीनी बिल्कुल मुकम्मल घुल जाए, तो शीरा बन के तैयार है। मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी शामिल किया था। लेमन जूस शामिल करने की वजह यह है कि जब शीरा पकता है तो चीनी दोबारा क्रिस्टल फॉर्म में आने लगती है, इसीलिए हम इसके अंदर लेमन जूस शामिल कर देते हैं, तो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं बनती चीनी। देखिए, इसमें अच्छी सी चिपचिपाहट आने लग गई है। शीरा बिल्कुल बन के तैयार है। मैं चूल्हा ऑफ कर देती हूँ। अब मैं इसका आटा मिक्सचर गूंदूंगी। मैंने थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जो घी लिया था उसमें प्याले के सरफेस पे लगा दिया है ताकि मिक्सचर चिपके नहीं। 1 अदद अंडे को मैं अच्छी तरीके से बीट कर लूँगी। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून जो भर के मैदा लिया था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको मिक्स करूँगी। थोड़ा सा इलायची पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है और बेकिंग पाउडर मैं इसके अंदर 1 टीस्पून लिया था वो शामिल कर देंगे। अब जो बचा हुआ 1 टेबलस्पून से घी है वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं ड्राई मिल्क पाउडर डालती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी। अब हमें हाथ की मदद चाहिए होगी क्योंकि ये चमचे से नहीं गूंद सकता। अब मैं हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए, तमाम मिक्सचर सिमट के आ गया है, प्याले के सरफेस पे बिल्कुल नहीं लगा। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखूँगी। 15 मिनट हो गए हैं। देखिए, अच्छे सा मिक्सचर बन गया है। अब इसकी मैं छोटी छोटी गोलियां बॉल बना लूँगी। तमाम बॉल इक्वल साइज़ की बनाइएगा। इतने मिक्सचर में कम से कम 10 से 12 गुलाब जामुन बन के तैयार हो जाती हैं। और एक छोटा सा मैं ट्राई के लिए भी बनाऊंगी। तमाम गोलियों का जो मैंने ये बनाया है, तमाम इसकी छोटी छोटी मैं बॉल्स बना लूँगी क्योंकि ज़्यादा बड़ी बॉल्स नहीं बनाएंगे। जब हम इसको घी में पकाएंगे तब भी ये साइज़ में डबल हो जाएंगी और शीरे में डाल के पकाएंगे तब भी ये साइज़ में डबल हो जाएंगी। देखिए, जब हम इसकी बॉल बनाते हैं तो इसके अंदर क्रैक्स नहीं आना चाहिए। अगर आप जितना भी अच्छा रेशो डाल लें, अगर क्रैक्स आएंगे तो ये खुल जाएंगी, फट जाएंगी। मैंने घी गर्म करने के लिए रख दिया था। देखिए, पहले मैंने छोटा ट्राई के लिए डाला है। देखिए, फ्लूट होकर वो ऊपर आ गया है मिक्सचर, इसका मतलब है बिल्कुल तैयार है।
घी बिल्कुल, मुझे घी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म लग रहा था, इसलिए मैंने चूल्हे को ऑफ़ कर दिया है थोड़ा सा, क्योंकि इसको हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाते हैं। ये अच्छे मिक्सचर की पहचान यही है कि ये फ्लूइड होकर दोबारा से ऊपर खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी। इसमें ज़्यादा चमचा नहीं चलाइएगा, वरना ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, ये टूट जाएंगी, इसमें क्रैक्स आ जाएगा। और इसको चमचे के जिस तरह मैं चला रही हूँ इसी तरीके से आप सरफेस को घुमाते जाएं और चलाते जाएं। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया था। देखिए दोनों तरफ से, तमाम तरफ से बल्कि गुलाब जामुन ज़बरदस्त सी कलरफुल नज़र आ रही है और कितनी साइज़ में आप देख सकते हैं बड़ी हो गई। इसी तरह मैं तमाम गुलाब जामुन तैयार कर लूँगी और इसको शीरे में शामिल करूँगी। शीरा नीम गर्म होना चाहिए। देखिए मैंने इसको शीरे में डाल दिया था, मुझे 5 से 10 मिनट हो गए हैं शीरे में डाले हुए और इसने अच्छा सा एब्जॉर्ब कर लिया है। आइए मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। मैंने इसको चांदी के वर्क और पिस्ते से गार्निश कर लिया। देखिए कितनी जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। जो एक गुठली आ जाती है वो भी इसके अंदर नहीं आपको नज़र आएगी कहीं भी। और मेरे जो नई कुकिंग स्टार्ट करने वाली बच्चे और बच्चियाँ हैं, मेरी रेसिपी को बिना डरे आप इसको ट्राई करिए। बहुत ही ज़बरदस्त और यमी बन के तैयार होगी। और मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आया करिए तो इसको लाइक तो ज़रूरी किया करिए और इसको अपने दोस्तों में, रिलेटिव में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करा करिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी बनाई हुई कैसी लगती है, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेके आऊँ। और मेरी रेसिपी बन के तैयार है, ये यमी सी गुलाब जामुन, इसको बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।